हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। तो न्यूक्लिक एसिड बायोपॉलीमर्स होते हैं जो कि मोनोमर्स से बने होते हैं। मोनोमर्स क्या हो गया हमारे न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये बायो मीन्स बायोलॉजिकली सिंथेसाइज होता है, और पॉलीमर पॉलीमर मतलब कि मोनोमरिक यूनिट से ये बना हुआ है पॉलीमर। मोनोमरिक यूनिट क्या हो गया हमारे न्यूक्लियोटाइड्स। सो न्यूक्लिक एसिड का अगर हम डेफिनेशन देखो तो ये हो जाएगा, न्यूक्लिक एसिड्स आर बायोपॉलीमर्स मेड अप ऑफ मोनोमरिक यूनिट्स या मोनोमर्स, ओके, न्यूक्लियोटाइड्स। उसको डिस्कवर किया था फ्रेडरिच मिशन ने 1868 में। फ्रेडरिच मिशन ने वाइट ब्लड सेल के न्यूक्लियाई से एक नया कंपाउंड आइसोलेट किया था, जिसका कि उन्हें पहले नाम दिया था न्यूक्लिन, लेकिन बाद में न्यूक्लिक एसिड नाम पड़ा। न्यूक्लिक एसिड जो होता है उसके दो फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले फंक्शन है कि वो स्टोर करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, सेल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है। और दूसरा जो हमारा फंक्शन है न्यूक्लिक एसिड का, वो कि वो बहुत सारी अदर वैराइटीज़ ऑफ फंक्शंस भी करता है, परफॉर्म करता है फंक्शन। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड्स के दो टाइप हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड मीन्स डीएनए एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड मीन्स आरएनए। तो अब हम देखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स जो है मोनोमेरिक यूनिट है न्यूक्लिक एसिड का। न्यूक्लिक एसिड के मोनोमेरिक यूनिट से हमने पहले ही देखा। न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो तीन कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। और हमारे एक न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड बस दो चीज़ें, बेस और शुगर से मिलकर बनाते हैं। तो हमारा नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट शुगर जो है वो, पेंटोज शुगर जो है वो दोनों चीज़ों में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोटाइड में भी न्यूक्लियोसाइड में। बस हमारा जो डिफरेंस आता है दोनों में, वो फॉस्फेट ग्रुप का है। अगर हमारा फॉस्फेट ग्रुप बाइंड अप है साथ में तो वो हमारा न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा, अगर नहीं है तो वो न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा। तो एक जो याद करने का तरीका है वो कि न्यूक्लियोटाइड, टाइड मतलब कि वो बांध रहा है, तो वो मतलब कि यहाँ पे अगर फॉस्फेट ग्रुप है, प्रेजेंट है इसमें, तो न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। और न्यूक्लियोसाइड मतलब कि फॉस्फेट ग्रुप उसमें साइड हो जाता है, निकल जाता है, हट जाता है, तो वो फॉस्फेट ग्रुप्स में नहीं रहता, तो वो हो जाता है न्यूक्लियोसाइड। अब हम देखते हैं नाइट्रोजनस बेस। सबसे पहले पढ़ेंगे नाइट्रोजनस बेस के बारे में। नाइट्रोजनस बेस क्या होती हैं, कितने टाइप्स के होते हैं नाइट्रोजनस बेस। तो सबसे पहले नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, और वो एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, और एरोमेटिक रिंग के होते हैं, रिंग शेप्ड होते हैं। तो एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये दोनों चीज़ों में प्रेजेंट होते हैं, डीएनए और आरएनए में। इसके दो टाइप्स के होते हैं ये, प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। प्यूरिन जो होता है उसमें उसके दो टाइप्स होते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन। एडेनिन को हम ए से डिनोट करते हैं एंड ग्वानिन को हम जी से डिनोट करते हैं। पायरिमिडिन को, पायरिमिडिन में दो चीज़ें हैं, तीन चीज़ें हैं पायरिमिडिन में। थाइमिन को हम टी से डिनोट करते हैं, साइटोसिन को सी से। इसमें जो एडेनिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन है, ये तो हमारा डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है, लेकिन एक डिफरेंस है डीएनए और आरएनए में। थाइमिन है वो बस डीएनए में पाया जाता है, और आरएनए में ये तीनों चीज़ें तो पाई जाएंगी, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, लेकिन क्या होगा, थाइमिन के जगह पे वहाँ यूरेसिल प्रेजेंट होगा। तो ये डिफरेंस है हमारा प्यूरिन और पायरिमिडिन में। और एक चीज़ इसमें याद रखना है हमें कि जो एडेनिन होता है वो थाइमिन से हमेशा दो बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड से पेयर अप करता है, और ग्वानिन साइटोसिन से तीन हाइड्रोजन बॉन्ड से पेयर अप करता है। अब हम सबको डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला आता है हमारा प्यूरिन। प्यूरिन जो होता है कार्बन और नाइट्रोजन से बना होता है, और ये डबल रिंग कंपाउंड होता है, डबल रिंग प्रेजेंट होती है। एक रिंग ये हो गई हमारी और एक ये हो गई, एक 6 कार्बन रिंग है और ये 5 कार्बन रिंग है। तो हमारी जो काउंटिंग जो ये स्टार्ट होती है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। तो एन सिंगल बॉन्ड सी एच, देन सी डबल बॉन्ड एन, देन सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी। ये हो जाता है हमारा 1 2 3 4 5 6 6। अब हम यहाँ से 7 से स्टार्ट करेंगे। तो सी से हमारा एन जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड से, फिर एन से सी एच जुड़ा हुआ है हमारा डबल बॉन्ड से, सी एच से फिर एन एस जुड़ा जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड से, और एन एस से सी फिर से जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया हमारा प्यूरिन का स्ट्रक्चर। ये सिंपल स्ट्रक्चर है प्यूरिन का। अब हम प्यूरिन के टाइप्स के बारे में देखेंगे और उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो प्यूरिन में दो चीज़ें आती हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन। एडेनिन जो होता है वो
डीएनए में प्रेजेंट होता है, और ग्वानिन भी डीएनए आरएनए में दोनों में प्रेजेंट होता है, और एडेनिन भी डीएनए और आरएनए में दोनों में प्रेजेंट होता है। तो हमने प्यूरिन का सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर देखा। अब उसमें ही हमको क्या करना है कि 6th पोजीशन पे अमीनो ग्रुप को ऐड करना है। एडेनिन में क्या होता है, 6 पोजीशन पे जो है प्यूरिन रिंग के स्ट्रक्चर में 6 पोजीशन पे अमीनो ग्रुप ऐड हो जाता है, तो इसका नेम हो जाता है 6 अमीनो प्यूरिन। 6 अमीनो प्यूरिन नाम हो जाता है इसका। और इसी तरह ग्वानिन में क्या होता है कि इसमें 2nd पोजीशन पे अमीनो ग्रुप अटैच होता है और 6 पोजीशन पे कार्बोनिल ग्रुप, तो इसका नाम हो जाता है हमारा 6 ऑक्सी, क्योंकि 6 पोजीशन पे कार्बोनिल ग्रुप है, 2 अमीनो 2nd पोजीशन पे अमीनो ग्रुप है, और प्यूरिन क्योंकि ये प्यूरिन के क्लास से बिलोंग करता है इसलिए 6 ऑक्सी 2 अमीनो प्यूरिन। तो ये हो गया हमारा प्यूरिन का स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे पायरिमिडिन। पायरिमिडिन में 3 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। थाइमिन, अब पायरिमिडिन जो होता है हमारा सिंगल रिंग्ड कंपाउंड होता है, सिंगल रिंग होता है इसमें, ये सिंगल रिंग है हमारा। तो हमारा ये इसकी काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होती है, NH से हमारा CH जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड से, फिर ये हमारा C है जो कि CS से जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड से, देन फिर हमारा C से एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो हम इसमें देखेंगे कि 2nd कार्बन पे हमारा कार्बोनिल ग्रुप, 2nd और 4th कार्बन पे हमारा कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और 5th कार्बन पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा। तो इसका नाम हो जाता है हमारा 5 मिथाइल 2,4 डाईऑक्सी पायरिमिडिन। ये भी डीएनए, ये सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट होता है, आरएनए में प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा साइटोसिन। साइटोसिन दोनों में प्रेजेंट होता है, डीएनए और आरएनए में, इसे हम C से भी डिनोट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो कार्बोनिल ग्रुप है वो 2nd कार्बन पे कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे जो थाइमिन में 5th कार्बन पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट था, इसमें नहीं प्रेजेंट होता है। 5th कार्बन पे यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, और 4th कार्बन पे हमारा जो है अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो इसका नाम हो जाता है 2 ऑक्सी 4 अमीनो पायरिमिडिन। अब हम आरएनए का देख लेते हैं। आरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट होता है, थाइमिन को रिप्लेस करता है यूरेसिल। तो हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। यूरेसिल का स्ट्रक्चर जो है थाइमिन के स्ट्रक्चर के ही सिमिलर होता है, सेम होता है, बस इसमें एक डिफरेंस है कि जो 5th कार्बन थाइमिन में जो 5th कार्बन पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसमें मिथाइल ग्रुप नहीं प्रेजेंट होता, वहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2,4 डाईऑक्सी पायरिमिडिन। तो ये था हमारा पायरिमिडिन का स्ट्रक्चर। हमें नाइट्रोजनस बेस के बारे में पढ़ लिया। अब हम देखेंगे शुगर। शुगर 2 टाइप्स की होती हैं, राइबोस शुगर एंड डीऑक्सी राइबोस शुगर। राइबोस शुगर जो होता है वो आरएनए में प्रेजेंट होता है, और ये 5 कार्बन शुगर होता है, दोनों ही 5 कार्बन शुगर होते हैं बस। और आरएनए में क्या होता है कि हर एक कार्बन जो होता है उससे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड होता है, हर एक कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ पे इस कार्बन पे भी प्रेजेंट है, इस कार्बन पे भी। और हम जब इस कार्बन को डिनोट करते हैं तो इसमें हम प्राइम से डिनोट करते हैं, 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम 5 प्राइम से डिनोट करते हैं। और डीऑक्सीराइबोस शुगर जो होता है वो डीएनए में प्रेजेंट होता है। आरएनए के स्ट्रक्चर और डीएनए के स्ट्रक्चर में बस एक ही डिफरेंस होता है कि जो इसका 2nd कार्बन है, आरएनए का जो 2nd कार्बन है उसके पोजीशन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है आरएनए में, उसमें डीएनए में क्या होता है कि जो 2nd कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसको रिप्लेस कर देता है हाइड्रोजन से, वो रिप्लेस हो जाता है डीएनए में। तो हमारा जो डीएनए में हो जाए 2nd कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो ये है हमारा आरएनए और डीएनए का स्ट्रक्चर। तो ये हमारा शुगर का स्ट्रक्चर हो गया, शुगर के टाइप्स और उसके स्ट्रक्चर। अब हम पूरे न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देखते हैं। न्यूक्लियोटाइड हमारा फॉस्फेट ग्रुप, बेस और शुगर से बना था। तो सबसे पहली बात तो ये हो गया हमारा शुगर, पेंटोज शुगर हो गया। पेंटोज शुगर के 1st कार्बन से हमारा बेस जुड़ा हुआ है, बेस एडेनिन, प्यूरिन या पायरिमिडिन कोई भी हो सकता है, ये हमारा बेस जुड़ा हुआ है इससे। और हमारा जो 5th कार्बन है, 5th कार्बन से हमारा फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये हमारा हो गया, ये हमारा फॉस्फेट ग्रुप है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो हो गया वो हुआ न्यूक्लियोटाइड का। ये हमारा आरएनए का स्ट्रक्चर है, क्योंकि शुगर के 2nd कार्बन पोजीशन पे हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अगर डीएनए का बनाना हो तो हमें बस इसमें एक चेंज करना पड़ेगा कि 2nd कार्बन पे जो है हाइड्रोक्सिल को हाइड्रोजन से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर हो गया ये हमारा। अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोसाइड के बारे में। तो न्यूक्लियोसाइड जो 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, बेस और शुगर। इसमें फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता है, इसलिए न्यूक्लियोसाइड, साइड मतलब कि साइड हो जाता है फॉस्फेट ग्रुप, इसलिए उसको याद करने का तरीका ये है न्यूक्लियोसाइड। तो बेस और शुगर, हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। न्यूक्लियोसाइड फ्रॉम
आरएनए। अब हम आरएनए का स्ट्रक्चर देखते हैं न्यूक्लियोसाइड का, तो इसमें क्या होगा, सेम है, इसमें बस बेस और शुगर प्रेजेंट होंगे, इसमें फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा। तो ये हो जाता है हमारा बेस, ये हो गया हमारा शुगर, क्योंकि सेकेंड ग्रुप पे OH, सेकेंड कार्बन पे OH प्रेजेंट, इसलिए हमारा आरएनए हो गया, और ये है बेस। और ये हो गया हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर, सेकेंड कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और एक चीज़ हमारा जो है बेस और जो कार्बन को जो बॉन्ड जोड़ती है उसे हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। तो ये जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है इसके दो कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं। जो हमारा बेस होता है ये इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से यहाँ से ये रोटेट कर सकते हैं, ये फ्री होते हैं कि अपना डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं बेस। तो ये दो कॉन्फ़िगरेशन में डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का दो कॉन्फ़िगरेशन होता है, दो कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल हो सकता है। तो कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन है वो हम देखते हैं। दो कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल जो है वो है एंटी एंड सिन। तो एंटी मीन्स कि एंटी अगर हमारा जो बेस है वो लेफ़्ट साइड में है, उसका बेस कॉन्फ़िगरेशन, तो वो एंटी हो जाएगा। और अगर सिन है तो वो राइट में प्रेजेंट होगा, तो वो हो जाएगा हमारा एंटी। और अगर सिन है तो वो लेफ्ट में प्रेजेंट होगा। ये हो गया एंटी एंड सिन। पायरीमिडीन जो होता है हमारा उसमें एंटी कॉन्फ़िगरेशन वो अडॉप्ट करता है। पायरीमिडीन सिंगल स्ट्रक्चर होता है, ये हमारा पायरीमिडीन, पायरीमिडीन है ये, इसमें एंटी कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो ये हो गया हमारा, ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है, इसलिए ये हो गया हमारा एंटी कॉन्फ़िगरेशन है। अब हम सिन, प्यूरिन में दोनों प्रेजेंट होते हैं, सिन एंड एंटी। सिन एंड एंटी प्रेजेंट होते हैं, तो हम पहले सिन का देखते हैं। हमारा जो होता है डबल रिंग्ड होता है प्यूरिन। तो प्यूरिन में हमने वन जहाँ देखा था NH, उससे हमारा जो है ये कार्बन से जुड़ जाता है, और जो हमारा 5 कार्बन रिंग है वो फ्री होता है रोटेट करने। अगर हमारा 5 कार्बन स्ट्रक्चर रिंग जो है वो अगर वो लेफ्ट में प्रेजेंट है तो वो हो जाएगा सिन कन्फिग्रेशन, और यही चीज़ अगर राइट में प्रेजेंट है तो वो हो जाएगा हमारा एंटी कन्फिग्रेशन। तो ये हुआ हमारा दो कन्फिग्रेशंस और न्यूक्लियोसाइड और उसके स्ट्रक्चर्स। अब हम यहाँ देखते हैं न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोसाइड में दोनों में डिफरेंस देखते हैं। तो ये हो गया हमारा पूरा स्ट्रक्चर कि हमारा इसमें शुगर भी है, बेस भी और फॉस्फेट ग्रुप भी है। और बेस और जो कार्बन से अटैच्ड है बॉन्ड, जो बॉन्ड अटैच कर रहा है उसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। तो बेस और शुगर ये हो गया हमारा न्यूक्लियोसाइड। और जो अब हमारा फॉस्फेट अटैच हो जाता है तो ये हो जाता है हमारा न्यूक्लियोटाइड। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड के कितने टाइप्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी मोटिवेटेड, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।